क्लास 6 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। पिछले क्लास में हमने रूट टॉपिक तक पढ़ लिया था। आज हम लोग टूथ डीके एंड टूथेक इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। कभी कभी छोटे छोटे खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंस जाते हैं। When we do not brush our teeth carefully, these bits of food stay between our teeth on which bacteria grow. तो जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते तो ये छोटे छोटे खाने के टुकड़े दांतों के बीच में रह जाते हैं और उसमें कीटाणु यानी बैक्टीरिया उसमें जन्म लेने लगते हैं। The stuck food particles and bacteria form a sticky yellowish layer on the teeth called dental plaque. तो ये जो बैक्टीरिया है खाने के साथ एक पीला लेयर बनता है, स्तर बन जाता है ऊपर, जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं, यानी दांतों में पीलापन हो जाता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, तो बैक्टीरिया एसिड छोड़ते हैं या बनाते हैं। द एसिड स्लोली करोड्स द एनिमल, और धीरे धीरे जो एसिड है बैक्टीरिया जो निकालता है उससे हमारे दांत घिस जाते हैं। ड्यू टू दिस द टूथ स्टार्ट्स डीकेइंग, और इसके कारण दांत हमारा सड़ने लगता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके और डेंटल कैरीज। इसी को टूथ डीके या डेंटल कैरीज बोला जाता है। ये देखो चित्र दिया हुआ, इसमें दांत सड़ा हुआ दिख रहा है काला काला आपको। टूथ डीके कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द टूथ। इससे क्या होता है, दांतों के अंदर छेद हो जाते हैं, कैविटीज को ही छेद बोलते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। ड्यू टू दिस द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड, और इसकी वजह से जब छेद हो जाता है, दांतों में गड्ढा हो जाता है, अंदर जो पतली पतली नसें होती हैं वो सामने आ जाती है, सीधा सीधा खाने व पानी के साथ टच होने लगते हैं। ये दिख रहा है आपको, फोटो दिया हुआ है, ये आपका कैविटी हो गया क्राउन में और ज्यादा बढ़ गया ये, और इससे आपके नसें वगैरह ये कांटेक्ट में आ गई हैं। When any cold or hot thing comes in contact with these exposed nerves, we feel pain। और जब कोई ठंडा या गर्म चीज इसके संपर्क में आता है, टच में आता है, नसों के टच में जब खाते हैं या पीते हैं तो बहुत दर्द होता है। टूथ डीके ऑल्सो कॉजेज अ फाउल स्मेल, टूथेक एंड लॉस ऑफ टीथ। और इससे क्या क्या होता है, फाउल स्मेल यानी गंदा बदबू आता है मुंह से, दांत में दर्द होता है और दांत भी टूट सकता है। समटाइम्स द प्लाक बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म्स अ येलो लेयर ऑन द टीथ। कभी कभी ये जो प्लाक है यानी पीला जो लेयर बन जाता है बैक्टीरिया की वजह से, इसको तार तार भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये सख्त हो जाता है, ये जो पीला लेयर है काफी हार्ड हो जाता है और इसको तब हम टार टार बोलते हैं। केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स। बहुत ज्यादा मिठाइयाँ, आइसक्रीम या चॉकलेट खाने से बचें। फ्लॉस योर टीथ एवरी डे टू रिमूव द फूड स्टक बिटवीन देम। फ्लॉस यानी आपके दांतों के बीच बीच में जो खाने के टुकड़े लगे रहते हैं उसको आप, टूथपिक आता है शादी में मिलता है, या पतले धागे से भी आप उसको बीच में फंसा के निकाल सकते हो। गेट योर टीथ एग्जामिन्ड बाय डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। हर 6 महीनों में डेंटिस्ट से आप दांत चेक करवा लो। डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। नंबर 4, रिंस योर माउथ प्रॉपर्ली आफ्टर ईच मील। हर खाने के बाद कुल्ला करना जरूरी है। रिंस मतलब कुल्ला करना। ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हर रोज 2 बार आपको ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। अच्छा, साइंस अपडेट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ब्रिटिश साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल टूथब्रश ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड एमीडेंट टूथब्रश। तो ये पहला टूथब्रश था जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बनाया था। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक, ये अल्ट्रासाउंड निकालने वाला पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश था। This toothbrush gives ultrasound waves and creates tiny bubbles using a special toothpaste। तो ये क्या करता था, ब्रश करंट से चलता था और जब चलता है तो अल्ट्रासाउंड वेव निकलते थे इससे,
और एक स्पेशल टूथपेस्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिससे छोटे छोटे बबल बुलबुले निकलते थे। दिस टूथपेस्ट गेट्स बिटवीन द टीथ एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कॉजेस टूथ डिके। और ये टूथपेस्ट बिल्कुल कोने कोने में जाके बैक्टीरिया को मार देता था। अनदर इलेक्ट्रिकल टूथब्रश कॉल्ड अल्ट्रियो नॉट ओनली किल्स बैक्टीरिया बट ऑल्सो रिमूव्स फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ। तो ये जो टूथब्रश था अल्ट्रियो, ये दांत तो साफ करता ही था, साथ में जो खाने के टुकड़े फंसे रहते थे दांतों के बीच में उसको भी निकाल देता था। और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के दांत किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा अपने आप से पढ़ लोगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, इनको किताब में करके ही फोटो भेजोगे। पीछे भी है कुछ, इन सबको ही आप किताब में करके फोटो भेजना, ध्यान से करना है आपको किताब की मदद से। अच्छा, अब आते टंग पे, जीभ। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। तो जीभ जो हमारा है फ्लैशी यानी मांस से बना हुआ एक ऑर्गन है। इट इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। तो ये कहां से जुड़ा हुआ है, ये पीछे, ये जो हमारा बक्कल कैविटी है वो यहां से यहां जो पीछे इसके साथ जुड़ा हुआ है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। सामने की तरफ जो रहता है ये पूरा आजाद रहता है, फ्री रहता है, ये चारों तरफ घूम सकता है। अब जीभ के क्या क्या काम है। नंबर 1, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड। खाना चखने में मदद करता है। इट हैज सेवरल टेस्ट बड्स दैट कैन डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं जो कि अलग अलग स्वाद पता करने में मदद करते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, सामने रहता है स्वीट, मीठा, आपका लेफ्ट साइड में है सार, दोनों साइड में यानी खट्टा, और कड़वा जो है पीछे की तरफ। नंबर 2, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। सलाइवा यानी जो थूक, खाते हैं चाहे नहीं खाते हो, मुंह में हमारा सलाइवा रहता है हमेशा, तो जीभ इस सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करके इसको सॉफ्ट बनाता है। इट हेल्प्स टू स्वॉलो एंड पुश द फूड इनटू द फूड पाइप। और ये खाने को निगलने में और पीछे धकेलने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द टीथ व्हेन फूड पार्टिकल्स गेट स्टक बिटवीन देम। अगर खाने के टुकड़े बीच में फंस जाएं तो जीभ की सहायता से हम इसको खरोच खरोच से निकाल सकते हैं। इट हेल्प्स अस स्पीक। और जीभ हमको बात करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, नंबर 3, सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ कैविटी। 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ कैविटी में मौजूद हैं। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। और ये तीनों ही ग्लैंड जो है सलाइवा यानी थूक जिसको बोलते हैं ये बनाते हैं। सलाइवा इज अ फ्लूइड दैट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स एंड अ स्लाइमी म्यूकस। तो व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा क्या है? सलाइवा एक फ्लूइड है यानी तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जिसमें पानी रहता है, कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, और स्लाइमी म्यूकस यानी चिपचिपा सा जो है पानी ऐसा चीज चिपचिपा सा। अगर आप थूक फेंकोगे तो पता ही चलेगा आपको, जिसको हम स्लाइमी म्यूकस बोलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस, जिसको हम टायलिन बोलते हैं। तो ये एंजाइम भी उसमें रहता है जो खाने को पचाने में या हजम करने में मदद करता है। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, क्या क्या काम है सलाइवा का? इट क्लीन्स द टीथ, दांत साफ रखता है। इट कीप्स द बकल कैविटी, टंग एंड लिप्स मॉइस्ट टू मेक स्पीकिंग इजी। हमारा बकल कैविटी, जीभ और होंठ हमारे नरम रखता है, ठीक है ना, सूख नहीं देता है, अब बात करने में आसानी होता है। क्योंकि अगर गला सूख जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो बात करने में दिक्कत होगा। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी फॉर क्रशिंग एंड स्वॉलोइंग। खाने को पिसाई करने में, चबाने में नरम बना देता है और निगलने में आसानी करता है। सलाइवरी अमाइलेस ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, जिसको माल्टोज बोलते हैं। और ये सलाइवरी अमाइलेस जो एंजाइम रहता है थूक के अंदर, ये खाने यानी स्टार्च को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करके उसको बना देता है माल्टोज। तो स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेस इसमें मिलकर इसको माल्टोज में बदल देता है। आफ्टर च्यूइंग and mixing with saliva, the food is rolled into a small ball or bolus. It is then swallowed. तो चबाने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स होता है खाना, और इसको पूरा लुढ़का यानी पूरा गले जो फूड पाइप है हमारे वहां से
स्मॉल छोटे छोटे बॉल या जिसको बोलस भी बोलते हैं उसके रूप में हमारे जो फूड पाइप है उससे चला जाता है पेट में। आज यहीं तक रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, आप ध्यान से सुनोगे, उसको लिख लोगे और किताब की सहायता से आप उसको कॉपी में लिख के भेजोगे और उसका रीडिंग भी भेजोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका देते हैं, व्हाट इज सलाइवा? व्हाट इज सलाइवा? क्वेश्चन 2, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ सलाइवा। नंबर 2, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ सलाइवा। नंबर 3, write any 3 functions of tongue. Write any 3 functions of tongue. अच्छा, number 4, write 3 ways to take care of our teeth. Write 3 ways to take care of our teeth. अच्छा, और बस ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से लिख के किताब की सहायता से रिकॉर्डिंग भी भेजोगे।